हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीएड यूपी ट्रिपल एससी आरआरबी एसएससी आंसर की के साथ साथ बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा कार्यक्रम और जीडीएस रिजल्ट 2022 को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, राजस्व लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ग्राम समाज एवं विकास की बेहतरीन बुक जो है वो मार्केट में आ चुकी है। सरस्वती प्रकाशन की इस बुक में 900 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं और इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सबका विस्तृत हल दिया गया है। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार की गई एक बेहतरीन बुक है जो कि आपकी सफलता को 100% निश्चित कर देती है। दूसरी बात यह कि इस बुक में सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेट वाइज दिए गए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को भी जो है अच्छे से परख सकते हैं। इसी के साथ साथ सरस्वती प्रकाशन की लेखपाल के लिए 5 बुक की जो है सीरीज है, जिसमें सामान्य हिंदी, ग्राम समाज एवं विकास, 10 जो है क्वेश्चन पेपर और विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र मिल जाते हैं। तो सारे की सारी वीडियो आपकी पड़ोस की बुक स्टॉल पर आ चुकी है, वहां से आप खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक खरीदने का लिंक, मोबाइल नंबर वगैरह दिया गया है, आप जो है वहां से जाकर के जाएं और बुक खरीदे जाकर के। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि फर्जी बीएड मार्कशीट पर नौकरी करने वालों को जो है वो राहत यहां पर नहीं मिली है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली 2 जजों की खंडपीठ ने फर्जी बीएड मार्कशीट पर नौकरी करने वाले अध्यापक को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आगरा विश्वविद्यालय के दिए गए हलफनामे के मुताबिक याचिका मामला अंकपत्र में छेड़छाड़ का पाया गया, लिहाजा याचिका स्वीकार योग्य नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने रावेंद्र सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। मामले में याची ने हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ के न्यायाधीश के फैसले को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। याची बेसिक शिक्षा विभाग में सेवारत है। अंक पत्रों की जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर उसकी सेवा को समाप्त कर दिया गया था। याची ने तर्क दिया है कि अंक सुधार परीक्षा में वह शामिल हुआ था, लेकिन विश्वविद्यालय ने उसे कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड में प्रस्तुत ही नहीं किया। यहाँ पर इस तरह की यूपी के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा समस्याएं कि जो बीएड की मार्कशीट है या उच्च शिक्षा की जो मार्कशीट है उसमें छात्र छेड़छाड़ करके और गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं और जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो सम्मिलित नहीं हो पाए। तो यहाँ पर कोर्ट ने छात्र हित में बेहतर फैसला सुनाया और इस तरह के जो भी लोग हैं जो मतलब अंक पत्र में छेड़छाड़ करके नौकरी पाते हैं, सबकी जो है वो सेवा ही समाप्त की जानी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कल ऑफिशियल नोटिस जारी की गई। अगर आप देखोगे आयोग के विज्ञापन संख्या फरवरी 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा का आयोजन वर्ष 2022 के कैलेंडर में दिनांक 17 जुलाई 2022 को किया जाना प्रस्तावित था। अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत प्रश्नगत परीक्षा 17 जुलाई 2022 को स्थगित किया जाता है। परीक्षा की आयोजन की नवीन तिथि यथा समय सूचित की जाएगी। आयोग के विज्ञापन संख्या मार्च 2022 सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 जुलाई 2022 को पूर्वाह्न 10 से 12 बजे तक लखनऊ में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से जो है वो पृथक से यथा समय सूचित किया जाएगा। तो एक और यहाँ पर परीक्षा में लेखपाल परीक्षा जो पहले 19 तारीख को होनी थी उसमें बदलाव हुआ, 24 जुलाई को होगी और यहाँ पर आपकी अनुदेशक मुख्य परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। नई परीक्षा तिथि सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर बीएड एंट्रेंस को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। बीएड प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जो हैं वो 25 जून तक जारी हो जाएंगे। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने आवेदनों की जांच जो है वो पूरी कर ली है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आए 6,69,000 आवेदनों की जांच पूरी कर ली गई है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय अब प्रवेश पत्र जारी करने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि 25 जून तक प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। प्रवेश परीक्षा जो है वह निर्धारित तिथि जो कि पहले से 6 जुलाई को ही आयोजित की जाएगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय को बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजन की तीसरी बार जिम्मेदारी मिली है। प्रवेश परीक्षा के लिए 18 अप्रैल से लेकर 20 मई तक जो है वो आवेदन लिए गए थे। इसके बाद आवेदनों की जांच शुरू की गई। इस बीच विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्रों का भी निर्धारण कर चुका है। अब आवेदनों की जांच पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय प्रवेश पत्र जारी करने की तैयारी कर रहा है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मुताबिक प्रवेश पत्र में इस बार कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल की तरह इस बार भी प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड होंगे। बताते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन भी विद्यार्थियों को करना होगा। परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापकों को भी कोविड नियम ध्यान रखने होंगे। परीक्षा संबंधी गाइडलाइन जो है वो अलग से जारी की जाएगी। मतलब अब आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है जो लगभग 7 लाख के आसपास स्टूडेंट जो हैं उसमें बैठेंगे, तो यहाँ पर 6 जुलाई को ही कंडक्ट कराया जाएगा और 25 जून से इसके
एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। 75 के 75 यूपी के जिलों में जो बीएड एंट्रेंस के परीक्षा केंद्र जो हैं वो बनाए गए। नेक्स्ट यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी आंसर की को लेकर के कल ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, जो कि सेकेंड स्टेज आपका सीबीटी 2 हुआ था। इसमें अगर आप देखोगे द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर पे लेवल 5, 3 and 2 अगेंस्ट वाज कंडक्टेड फ्रॉम 12/6/2020 to 17/6/2022 in order to enable candidates who appeared in this CBT2 to view the questions responses to the answer key. A link will be provided on website of RRB which will be active from 22/6/2022 5 to 26/2022 24 आवर। मतलब यहाँ पर जो आपकी आंसर की जारी की गई है तो 22 जून 2022 से लेकर के 27 जून 2022 तक आप जो है उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 100 रुपए यहाँ पर ऑब्जेक्शन फीस जो है वो रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर एसएससी को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है इस बार एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसकी भी फाइनल आंसर की जो है वो जारी कर दी गई। अगर आप देखोगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा नोटिस जारी कर बताया गया है अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की अलोंग विद कैंडिडेट्स रिस्पांस सीट ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन टायर 1 2021। तो इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि रेलवे की तरह 22 जून 2022 से लेकर के 27 जून 2022 तक आप यहां पर क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। 100 रुपए इसके लिए भी आपको जो है वो फीस कटवानी होगी। इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है या वो क्वेश्चन सही होने के बावजूद गलत कर दिया गया, आपको मार्क्स नहीं मिले, तो 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक आप यहां पर ऑब्जेक्शन जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के यहां पर बड़ी अपडेट इस बार योगी सरकार ने दी है। संस्थाएं छात्र दिलाने में करे मदद। योगी बोले कभी कभी देखने को मिलता है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, संस्था के स्तर पर प्रयास नहीं होता, जब पोर्टल बंद हो जाता है तब छात्र अप्लाई करते हैं, हमेशा अपडेट रहना होगा। कहा कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, जितना परिश्रम करेंगे परिणाम उतना अच्छा आएगा। फिलहाल यहां पर केवल कहने की बात है। इस बार लाखों की संख्या में जो छात्र हैं वो छात्रवृत्ति से वंचित रह गए, जबकि आप अगर संस्थान स्तर पर बात करोगे तो जो फॉर्म है वो आगे फॉरवर्ड कर दिए गए थे, वेरीफाइड कर दिए गए थे, लेकिन यहां पर ब्लॉक्ड ड्यू टू आपका अप्लाइटिंग एजेंसी या नो अवेलेबल यहां पर बजट की वजह से छात्रों के स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिला। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिला है या नहीं मिला है। नेक्स्ट यहां पर जीडीएस रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। इस बार जो ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 38,926 वैकेंसीज के रिजल्ट लिए जारी हुआ है, उसमें बहुत बड़ी धांधली देखने को मिली है। कहीं कहीं पर तो 100% से ज्यादा कट ऑफ गई है। फिलहाल गड़बड़ी की विभागीय स्तर पर जो है वो जांच शुरू हो गई है। बता दें कि जब से ग्रामीण डाक सेवकों की बहाली की प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है, गड़बड़ी उजागर होती रही है। मिली जानकारी के अनुसार रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर विभागीय स्तर पर जांच शुरू हो गई और कल जैसा कि जानकारी मिली है कि अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट में भी जाने की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि 984 वैकेंसी पर बिहार के अंदर सिलेक्शन हुआ है, उसमें से 375 स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स जो हैं वो मिले हुए हैं। नेक्स्ट यहां पर कानपुर यूनिवर्सिटी से बड़ी अपडेट आ रही है। कानपुर यूनिवर्सिटी ने बीएड परीक्षा कार्यक्रम जो है वो बदल दिया है। तदनुसार आदेशानुसार अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध विधि महाविद्यालयों में एलएलबी बीए एलएलबी की विषम सेमेस्टर की तथा बीएड एवं एमएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं क्रमशः 25 जून 2022 तथा दिनांक 4 जुलाई 2022 से प्रस्तावित थी। उक्त परीक्षाओं की तिथि को विस्तारित करते हुए बीएड एवं एमएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं दिनांक 1 जुलाई 2022 से तथा एलएलबी एवं बीएलएलबी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 14 जुलाई 2022 से जो है वो यहां पर संपन्न कराई जाएंगी और इसका एमसीक्यू पद्धति पर ही एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। स्पष्ट रूप से यहां पर बता दिया गया, नया परीक्षा कार्यक्रम जो है वो जारी कर दिया गया। तो आप सब टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जो भी अपडेट आती है आपको सबसे पहले बता दी जाती है। और मॉर्निंग वाला ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग जरूर देखा करो। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय गाइस।